दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएमई कंपनीज के बारे में, यानी उन कंपनीज के बारे में जिनके अंदर खरीदारी या फिर बिकवाली सिर्फ लॉट के अंदर होती है। यानी आप इनके अंदर 1, 2, 3 क्वांटिटी में शेयर्स नहीं खरीद सकते, आपको बहुत बड़ा लॉट उठाना पड़ेगा और बहुत बड़े लॉट के अंदर ही आप बिकवाली कर पाएंगे। यानी इन कंपनीज के अंदर लॉट के अंदर ही खरीदारी और बिकवाली होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन सी कंपनीज होती हैं, लॉट के अंदर क्यों खरीदारी बिकवाली होती है इनके अंदर, इसके अलावा ऐसे क्या रीजंस हैं जिससे ये कंपनी एसएमई से सीधा मेन बोर्ड में आ जाती है, यानी लॉट इनके टूट जाते हैं। यानी वो कौन सी रीजंस हैं या कंडीशंस हैं जिससे इनके लॉट टूटते हैं। इसके अलावा हम कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखने वाले हैं, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों आपको मालूम ही है कि 2 तरह के बोर्ड होते हैं, एक तो होता है एसएमई बोर्ड, एक होता है मेन बोर्ड। मेन बोर्ड में हमारा आता है बीएससी एनएससी, जिसके अंदर कोई भी शेयर 1-2 क्वांटिटी में खरीदा बेचा जा सकता है। दूसरा बोर्ड होता है एसएमई बोर्ड, जहां पर लॉट के अंदर ही खरीदारी होती है। यहाँ पर लिस्ट होने वाली कंपनीज को कहा जाता है एसएमई, यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी वो छोटी कंपनीज जो लॉट के अंदर ही अपने शेयर्स मार्केट के अंदर बेच पाएँ। अब सवाल ये उठता है कि ये कंपनी लॉट के अंदर ही अपने शेयर्स क्यों लेकर के आती हैं। दोस्तों ये बहुत छोटी कंपनीज होती हैं, इनका जो मैनेजमेंट होता है उसका किसी को पता नहीं होता है। प्योरली डेटा ड्रिवन कंपनीज होती हैं, यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डेटा होता है, जिस डेटा के बेस पर ही हम डिसाइड करते हैं कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। यानी इन कंपनीज के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इसीलिए इन कंपनीज को लॉट में रखा जाता है ताकि इन्वेस्टर्स, स्मॉल इन्वेस्टर्स इसके अंदर फंसे नहीं, यानी बड़े इन्वेस्टर्स ही इनके अंदर पैसा लगा पाएँ, इसीलिए इनको लॉट में रखा जाता है। यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी 1 लाख 2 लाख रुपीज़ बड़े इन्वेस्टर्स ही लगा पाएंगे, इसीलिए छोटे इन्वेस्टर्स को बचाया जाता है। और ये जो एसएमई कंपनीज होती हैं यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके लिए कंडीशंस होती हैं, जब तक ये उस कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करती हैं तब तक ये एसएमई के अंदर ही रहती हैं। जब ये उस कंडीशन को फुलफ़िल कर जाती हैं तो इनका माइग्रेशन हो जाता है एसएमई से मेन बोर्ड के अंदर। लेकिन 2 कंडीशंस इनको फुलफ़िल करनी होती हैं और दोनों कंडीशंस की शर्तें अलग अलग हैं। पहली जो कंडीशन है वो है स्वेच्छा से, यानी अपनी मर्जी से कोई भी कंपनी एसएमई से मेन बोर्ड के अंदर जा सकती है, यानी अपना लॉट टुटवा सकती है। दूसरा होता है कि कंपलसरी, यानी बहुत ज़रूरी हो जाएगा किसी भी कंपनी के लिए मार्केट के अंदर बने रहना कि वो अपना लॉट तोड़ ले। पहली कंडीशन में होता है कि जो उसके इश्यू शेयर्स हैं या इश्यू शेयर का जो कैपिटल है वो 10 लाख तक पहुंच जाए। यानी अगर किसी कंपनी के इश्यू शेयर 10 करोड़ तक पहुंच जाते हैं तो उसके ऊपर उसकी मर्जी है कि वो अपना लॉट उठवाना चाहती है या नहीं। ये 25 करोड़ तक रहता है, यानी 10 करोड़ से 25 करोड़ तक जब इश्यू कैपिटल रहता है, यानी इतने के शेयर्स मार्केट के अंदर इश्यू हुए हैं, तो कंपनी के ऊपर कोई मैंडेटरी नहीं है, वो चाहे तो अपना लॉट तोड़वा करके एसएमई और बीएससी और एनएससी पर लिस्ट करवा सकती है। दूसरी कंडीशन होती है मैंडेटरी, जब कंपनी का इश्यू शेयर कैपिटल 25 करोड़ से बढ़ जाता है तब कंपनी के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो मेन बोर्ड पर आ जाए, यानी कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब उसको मेन बोर्ड में आना ही होगा, यानी अपना लॉट टुटवा करके ट्रेड करना ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कोई कंपनी लॉट वाली है या नहीं। तो हमने जैसे कि डिस्कस किया, उसके इश्यू शेयर कैपिटल अगर 10 करोड़ से नीचे है तो वो लॉट वाली कंपनी है। अगर उसका शेयर कैपिटल 10 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में है तब भी वह लॉट वाली कंपनी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर उसकी मर्जी है वो लॉट तोड़वा करके मेन बोर्ड में भी आ सकती है। लेकिन जैसे ही उसका 25 करोड़ पहुंच जाएगा शेयर इश्यू कैपिटल, उसके बाद में उस कंपनी के अंदर लॉट टूट जाएगा और वो मार्केट के अंदर बीएससी और एनएससी पर लिस्ट हो जाएगी। उसके अंदर आप 1-2 क्वांटिटी खरीद पाएंगे या फिर बिकवाली भी कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ लॉट वाली कंपनीज के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं माफिया ट्रेंड्स लॉट वाली कंपनी है, एमकॉन, वीवो, रेक्स पाइप्स, ये सब की सब लॉट वाली कंपनीज हैं। इसके अलावा भी कुछ और हैं, नेचुरो, क्लाउड, आर्कैन, DKEGL, ये सब लॉट वाली कंपनीज हैं। यानी इन कंपनीज के अंदर आप 1-2 क्वांटिटी नहीं उठा पाएंगे, बहुत बड़ी क्वांटिटी आप उठा पाएंगे। दूसरा जो तरीका है पता करने का कि कोई शेयर्स लॉट के अंदर है या नहीं, आप इसके किसी भी शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, बाई के ऊपर क्लिक करेंगे, बाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप क्वांटिटी डाल के देख सकते हैं 1-2। अगर वो क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो रही है तो वो लॉट वाली नहीं है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि आप 100 या 1000 या 2000 या 4000 की क्वांटिटी में खरीद पाएंगे,
उसके बाद में वो पता चल जाता है कि वो लोट वाली कंपनी है। यानी अगर आप ज़ीरोधा यूज़ करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बाई पर क्लिक करना है। बाई पर क्लिक करते ही या तो ऑटो उसके अंदर फिल होगा क्वांटिटी, इसका मतलब लोट वाली कंपनी है। अगर ऑटो फिल नहीं होता है यानी लोट वाली कंपनी नहीं है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं किसी कंपनी का लोट टूटा है या नहीं। दूसरा तरीका वही है, आपको शेयर इश्यू कैपिटल देखना होगा। शेयर इश्यू कैपिटल 10 करोड़ से 25 करोड़ यानी कंपलसरी नहीं है कि लोट टूट जाए, लेकिन 25 करोड़ होते ही उसका मैंडेटरी हो जाएगा लोट का टूटना या मेन बोर्ड के अंदर आना। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको एसएमई यानी लोट वाली कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों 2 रीजंस हैं ना करने के। सबसे पहला रीज़न है वॉल्यूम। इन कंपनीज के अंदर बहुत कम वॉल्यूम होते हैं। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है या आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप बिकवाली नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आरकेन के अंदर और DKEGL के अंदर कोई भी वॉल्यूम नहीं है। ऐसे में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है या मार्केट में इस कंपनी के अंदर कोई इश्यू है तो आप बिकवाली नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो रीज़न है, ये कंपनी छोटी होती है, आपको मैनेजमेंट का नहीं पता है, डेटा का नहीं पता है, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती हैं। सबसे ज़्यादा रिस्की यही कंपनीज होती हैं क्योंकि आप 1-2 क्वांटिटी नहीं लेके बैठे हैं, आप बहुत बड़ा लॉट लेके बैठे हैं। तो इसीलिए आपको वेट करना चाहिए कि कंपनी के अंदर लॉट टूट जाए। लॉट टूटने के बाद में ही आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। इससे आपका रिस्क भी कम होगा, आप कम क्वांटिटी खरीद पाएंगे, अपनी आधी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं तो बेच भी पाएंगे। दूसरा ये रहेगा कि कंपनी ने अपने आप को प्रूव किया होगा, यानी कंपनी ने एसएमई लोट से मेन बोर्ड में आएगी तो काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका होगा, कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे, कंपनी का मैनेजमेंट भी स्ट्रांग हो चुका होगा, तो आपके पैसे की सेफ्टी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो आपको वेट करना चाहिए किसी भी कंपनी के लोट टूटने का, तभी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा पैसा लगाना ही है तो उन कंपनीज के अंदर लगाइए जो काफ़ी अच्छी कंपनी है, उनके अंदर लगाइए। सोच लीजिए लोट वाली कंपनी ही है, वो भी आपको बहुत बड़ा पैसा बना के दे देंगी, प्लस आपका रिस्क भी काफ़ी मिनिमाइज होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय।